अबू धाबी के एक और स्तंभ अवधेश जी, जो अपनी मुझे लगता है मैंने उनकी लगभग सभी विधाएं सुनी है हाथ से, और वो खुद को अपना चौधरी जी बनाते हैं। उनके लिए दो पंक्तियां कहती हूँ, क्योंकि पहले उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं आएंगे, लेकिन फिर बोले नहीं नहीं हम आ जाते। जैसे ही बोले आ जाते, हमने तुरंत ही बोला बिल्कुल आइए, क्योंकि बिना ये 4 लोगों के बिना हमारा मंच हमेशा। क्यों बार-बार डिस्टर्ब कर रही हो? तो अवधेश जी आपके लिए दो पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। धड़कनों में भी छाया वासंती रंग का मिलन, धड़कनों में भी छाया वासंती रंग का मिलन, आंखों से निहार रहे आंखों से निहार रहे इस ऋतुराज का चमन। स्वागत करती हूँ अवधेश जी। और जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील यादव जी का उसका आभार, और कार्यक्रम अध्यक्ष वैजनाथ जी स्वागत है सर आपका। ललिता जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप, बेहतरीन, मतलब एज यूजुअल। आप लोग के साथ रह करके असर आ गया ना। सभी साथियों को सादर प्रणाम। अच्छा, अभी क्या हो गया कि जो प्रद्युत जी और नितिन जी की जो रचना पढ़ी गई, उसके बाद क्या हो गया मेरे साथ कि ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद ना 12th मैन को भेज दिया है। अभी मैं नर्वस हो गया हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद ये होता है। तो मैं जी अवधेश राणा फ्रॉम हरियाणा। तो पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और यहाँ पे अबू धाबी में काम करता हूँ। तो जैसा नजमीन जी ने बोला कि फाइनेंस वाले हैं, तो इंजीनियर भी हैं कवि में, तो इसलिए जी सर। लेकिन सर मुझे हमारे मंचों पर इंजीनियर तो मिलते हैं। हाँ, इंजीनियर तो मिल ही जाते हैं, इंजीनियर तो भी मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे वित्त फाइनेंस वाले तो शायद अक्सर मैं अकेली होती हूँ, तो आज मुझे अवधेश जी आपको कोई प्रॉब्लम है? रहने दीजिए आप। वसंत रंग ला रहा है। जी मैं अपना थोड़ा सा परिचय थोड़ा पढ़ के देता हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। मैं फिर भी सुबह के चेहरे पे शाम लिखता हूँ। मैं फिर भी सुबह के चेहरे पे शाम लिखता हूँ, और औपचारिकताओं के दौर में भी बेलगाम लिखता हूँ। और कोई दिखा ना दे आईने में असली चेहरा, कोई दिखा ना दे आईने में असली चेहरा, अपनी नसीहतों में आईने को भी हराम लिखता हूँ। क्या बात है, नहीं तो रोक देगा। और शायरी में शाही नहीं दिल का खून लगाता हूँ। शायरी में स्याही नहीं दिल का खून लगाता हूँ, दिल के मारों के लिए गजल नहीं बाम लिखता हूँ। सुंदर। वैसे तो दुनिया में जवाब नहीं लिखने वालों का, वैसे तो दुनिया में जवाब नहीं लिखने वालों का, लोग कहते हैं कि कभी कभी मैं भी आयाम लिखता हूँ। क्या बात है। तो अभी क्या है, आज का हमारा विषय है मधुमास। मधुमास में अगर के साथ फागुन का जिक्र ना हो तो थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो मैं थोड़ा फागुन लेके आया हूँ मधुमास के साथ, फागुन में होली। तो हमारे एक दोस्त हैं चौधरी साहब, जो हमारे अबू धाबी के कवि हैं, वो तो जानते हैं, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ उनको कि हमारे एक दोस्त है चौधरी साहब, दफ्तर में है बड़ा रुआब, जूनियर थर थर कांपते हैं जब देते हैं मूंछों पे ताव, लेकिन इनकी कहानी घर में है कुछ और, क्योंकि हमारी भाभी जी हैं थोड़ी कठोर। जी मैं आज की कविता चौधरी साहब के ऊपर ही पढ़ रहा हूँ। एक बार होली पे भाभी जी मायके जाने के लिए बोली, एक बार होली पे भाभी जी मायके जाने के लिए बोली, चौधरी साहब ने सोचा इसी बहाने साली से करेंगे ठिठोली। भाभी जी को साथ में लेके एक दिन पहले पहुंच गए ससुराल। भाभी जी को साथ में लेके एक दिन पहले पहुंच गए ससुराल, साली ने किया इतना आदर सत्कार तो हो गए निहाल। सोचने लगे जब होली से पहले है इतनी मनुहार, कल होली वाले दिन तो आ जाएगी बाहर। सुंदर सपने में बिघन पड़ा,
सुंदर सपने में बिगन पड़ा जैसे मौसम हो तूफानी, बुरा ना मानो होली है कहते सोते हुए पे डाला किसी ने पानी। सालों के साथ होली खेलने गए पड़ोसियों के घर, जैसे ही पानी से भीगा कोरडा लगा तो आ गए चक्कर। कोरडा क्या होता है? दुपट्टे को पानी में भिगो के और कोरडा बना लेते हैं, तो हमारे यहाँ काफी चलता है। सालों के साथ होली पे खेलने गए पड़ोसियों के घर, और जैसे ही पानी से भीगा लगा कोरडा तो आ गए चक्कर। एक औरत का नाजुक हाथ कैसे हो सकता है इतना मर्दाना, पता चला पड़ोसी लड़के ने पहन रखे थे कपड़े जनाना। वहां से निकले तो साली खड़ी थी सहेलियों के संग, सोचा चलो कम से कम इन्हें तो लगाएंगे प्यार से रंग। इस टोली को परखने में चौधरी साहब से भूल हो गई भारी, उन्होंने तो साहब की इज्जत उतारने की कर रखी थी पूरी तैयारी। किसी ने गोबर लगाया, किसी ने ग्रीस से किया मुंह काला, और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बाद में कीचड़ भरे नाले में भी डाला। वहां से निकले तो रास्ते में मिल गए साले के नशेड़ी मित्र। लगभग सारे कपड़े फाड़े और हरण किया रहा सा चरित्र। और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई करके मिन्नते फरियाद, हमें सुनाने के बाद मुस्कुराने लगे करके ससुराल की होली याद। धन्यवाद। बहुत अच्छे। क्या बात है। गांव में जो है यही माहौल होता है साहब। अब तो ससुराल लोग जाते ही नहीं है, अब तो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। पहले लोग ससुराल जाते थे, सच में जाते थे। आज जाते हैं कह के जाते, मैं आऊं क्या? अब तो शेखर जी भी डरेंगे पालघर जाने से अब तो। आऊंगा सर, अभी दूसरे राउंड में आऊंगा जी। नहीं, मैंने बोला ना कि जो हमारे मंच को संभालने के लिए 3-4 लोग नहीं होते तो मंच में आनंद नहीं आता है। बिना हंसे हम लोग निकलते नहीं।